मित्रों, राम राम, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। पिछले पाठ में हमने गन्ना के कीटों के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी हासिल की। आगे इन कीड़ों के प्रबंधन की बात करेंगे, हम नियंत्रण की बात करेंगे। उस दौरान हम हमेशा यह बात करेंगे कि समेकित कीट प्रबंधन करना है। समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे आप लोग IPM के नाम से जानते हैं, सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं इस पे तैयार की गई हैं। और ये जोर रहता है कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट या समेकित नासी जीव प्रबंधन ही किया जाए। समेकित नासी जीव प्रबंधन के अंतर्गत हम उन सभी उपायों को करते हैं जिससे कि कोई खास, जैसे हम कीड़े की बात करते हैं, किसी कीड़े के प्रबंधन करने की बात करते हैं, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत कई उपाय आते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जैसे भी हम और हमारे वर्तमान में किसान भाई, चाहे कीट प्रबंधन करना हो, कीट नियंत्रण करना हो, रोग नियंत्रण करना हो, तृण नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण करना हो, सीधे बाज़ार से जाते हैं, कीटनाशी, रोगनाशी, तृणनाशी रसायन लाते हैं, छिड़काव करके उससे हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इसका कुप्रभाव पर्यावरण पर, हमारे पशुओं पर, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, हमारे शरीर पे क्या होता है, इसका अंदाज़ा नहीं होता। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खाद्यान्न की उपज को बढ़ाने के क्रम में अंधाधुंध हम लोगों ने, तब उस समय हाइब्रिड किस्मों का समावेश हुआ, जिनके लिए अंधाधुंध कीटनाशी रसायनों का, अंधाधुंध कृषि रसायनों का, उर्वरकों का प्रयोग अंधाधुंध रूप से किया गया, जिससे जिनके बहुत कम समय में घातक परिणाम, किसी को कैंसर, बीमारी, पीलिया, बच्चा पैदा न होने की समस्या, कैंसर, तरह तरह के रोग वातावरण में दिखने लगे, लोगों में महामारी का रूप आने लगा। तब यह महसूस किया जाने लगा, कई देशों के वैज्ञानिकों ने बैठकर यह समझा कि हमारा जल प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, हमारी धरती माता बंझा हो रही हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी घट रही है। इन सब कुप्रभावों को देखने के बाद कई देशों ने बैठकर यह समझौता किया, उसमें से पारित हुआ कि क्यों नहीं हम केवल रासायनिक नियंत्रण के द्वारा, हम रसायन के द्वारा खेती न करें, इसमें हम ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, कार्बनिक खेती करें। इसके क्रम में यह डिसाइड किया गया कि हम एक सिस्टम बनाएं, और वह सिस्टम बना इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समेकित कीट प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न कि केवल खादों, उर्वरक के द्वारा ही खेती की जाए, कंपोस्ट डालें, गोबर की खाद डालें, हरी खाद डालें, वर्मी कंपोस्ट डालें। इसके बाद सॉयल मैनेजमेंट, सॉयल की दशा, सॉयल का स्ट्रक्चर, सॉयल का गठन, टेक्सचर न खराब हो, सॉयल के अंदर पाए जाने वाले हमारे जो सूक्ष्म जीवाणु हों उनकी संख्या न खत्म हो। इन सबों को सुरक्षित, संरक्षित करने के लिए जल प्रबंधन, ये सारी प्रणाली विकसित की गई। और उस प्रणाली को विकसित करके यही किया गया कि हमारे वातावरण को स्वस्थ रखा जाए। इसके बावजूद भी देश में पर्यावरण को संरक्षण हम नहीं कर पाए, वृक्षों की कटाई जारी रही, कंक्रीट के पहाड़ हम शहरों में बनाते रहे, लोग घर छोड़ के, गांव छोड़ के शहर में आने लगे, परिवार एकाकी होते गया, न्यूक्लियस फैमिली होने लगी। कहने का मतलब कि पर्यावरण का प्रदूषण होने लगा। पशुओं में, मुर्गियों को अंडा देने में कमी हो गई, दूध में कीटनाशी रसायन और तृणनाशी रसायन
रोगनाशी रसायन दूध में पाया जाने लगा। बच्चे का माता का दूध भी प्रदूषित हो गया, गंगा जी का जल, नदियों का जल प्रदूषित हो गया, मृदा प्रदूषित हो गई। कहने का मतलब जब प्रदूषण इतना फैल गया तो एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम IPM, INM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इस सारे मैनेजमेंट को करने के बावजूद ही हमें खेती करनी है। ये नहीं कि कोई कीड़ा लगा, इंसेक्टिसाइड डाल दिए और काम खत्म, नहीं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के तहत हमें कई प्रणाली विकसित की गई जिसमें 4 इसके टूल हैं, 4 खंभे हैं। पहला खंभा कि अगर गन्ना की खेत में कीड़ों को नियंत्रित करना है तो हम उनको 4 विधियों से नियंत्रित करेंगे। पहला है खेती-बाड़ी की विधियों में परिवर्तन, जिसे कहते हैं कल्चरल कंट्रोल। दूसरा मैकेनिकल कंट्रोल, तीसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल और चौथा केमिकल कंट्रोल। कल्चरल कंट्रोल में हम खेती बाड़ी के उन जो विधियां हैं उसमें कुछ हेर फेर करते हुए अगर हम कीटों के जीवन चक्र को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे कल्चरल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। जैसे हम खेत गर्मी की जुताई मिट्टी पलट हल से कर दें, उसमें जो उसके कीड़ों के बच्चे हैं, कीड़ों छिपे हुए कीड़े हैं ऊपर आ जाएं, उनको चिड़िया खा लें या धूप के द्वारा सूख कर मर जाएं। रेजिस्टेंट वेराइटीज़ लगाएं, कम पानी दें, समय समय पर पानी दें, उचित दूरी बना के रखें, घनी फसल लगाएं, क्रॉप रोटेशन करें, एक फसल के बाद दूसरी फसल लें, मिक्स क्रॉपिंग करें। और इस तरह से अगर हम खेती बाड़ी की विधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए कीट नियंत्रण करें तो इसको हम कहते हैं कि कल्चरल कंट्रोल। दूसरी विधि है मैकेनिकल कंट्रोल, यांत्रिक नियंत्रण। जैसे लाइट पे आप देखते हैं कि कीड़े आते हैं तो हमने फसलों में क्यों नहीं हम लाइट ट्रैप लगा दें, फेरोमोन ट्रैप लगा दें जिससे कीड़े आकर्षित होकर मरते हैं। अगर कीड़ों का अंड समूह दिख गया उसको हाथ से तोड़ के मार दिया। कीटों के नर मादा खेत में दिख जाए उनको पकड़ के मार देना। कीटों द्वारा ग्रसित नुकसान की हुई फसल अवशेषों को नुकसान निकाल के जला देना, ये सब यांत्रिक विधियों द्वारा नियंत्रित हो जाने वाली चीज़ है। और तीसरा है जैविक कीट नियंत्रण। जैविक कीट नियंत्रण के अंतर्गत हम कीड़ों के प्राकृतिक शत्रु जो वातावरण में उपस्थित हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें, उनको संरक्षित करें, उनको प्रयोगशाला में उनको बढ़ाएं और उसको खेत में छोड़ें ताकि इनके जो परजीवी और परभक्षी हैं इनको खाकर इनकी संख्या को ख़त्म कर दें। जैसे चूहा को बिल्ली खा गई, कीड़े को छिपकली खा जाती है, ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आता है। अगर कोविड चाइना यहाँ जानबूझ के छोड़ दिया तो ये जैविक हथियार ही हो गया, जो बीमारी हो गई। इसी तरह जैविक नियंत्रण के अंतर्गत वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, रिकेट्सिया, माइकोप्लाज्मा आदि जीव प्राकृतिक जीव हैं जो हमारे कीड़ों को नुकसान करते हैं। कीड़ों को कीड़े खाने वाले हैं, उनको हम प्रयोगशाला में बढ़ा के छोड़ते हैं। तो ये सारी कीड़ों में बीमारियां हैं, कीड़ों में माइट्स लगते हैं। तो इन सब उपायों के द्वारा भी हम कीट नियंत्रण करें। अंत में आता है रासायनिक नियंत्रण, लेकिन वर्तमान में हम सभी इसको प्रथम नियंत्रण मान लिए हैं और बाज़ार से कीटनाशी लेके कीट नियंत्रण करके अपना इतिश्री समझते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में मैं जो छोटा सा भूमिका दिया हूँ, कल थोड़ा डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। और हमें केवल केमिकल नियंत्रण, रासायनिक कंट्रोल नहीं करना है, हमें समेकित कीट प्रबंधन के द्वारा कीड़ों का प्रबंधन करना है। आगे के पाठ में जब मैं कीड़ों का प्रबंधन बताऊंगा तो उसमें चर्चा आती रहेगी कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल। तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आगे आएगा, इसलिए हमने आज भूमिका दिया। कंट्रोल का मतलब है टू चेक द पॉपुलेशन, टू रिड्यूस द पॉपुलेशन, टू मिनिमाइज द पॉपुलेशन, टू चेक द पॉपुलेशन। नॉट सफाया नहीं करो वातावरण उस किसी भी जीव का, क्योंकि वातावरण में फूड चेन चलते रहता है, इसलिए सफाया नहीं करना है किसी जीव का, उसके पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है। इसलिए इस तरह से अगर हम
समेकित कीट प्रबंधन करते हैं तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित रहेगा, हमारी संरक्षित खेती होगी, हमारे खेत का भविष्य भी ठीक रहेगा, हमारी धरती का जल स्तर भी ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा, जिससे हम अपनी उपज भी ठीक ले सकेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ियां भी खुश होंगी। इसी कम समय में मैं एक भूमिका देते हुए आगे के लिए इसी तरह मुख्य रूप से समेकित कीट प्रबंधन बताऊंगा। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि और आप लोगों को शुभकामनाएं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।